क्या आप जानते हैं कि दानियल की पुस्तक में वो छोटा सींग कौन है जो मसीह की सच्ची कलीसिया को भ्रष्ट करना चाहता है? क्यों दानियल ने 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना की और उसके अंत में उसका उत्तर कैसे मिला? क्या आप जानते हैं जो सच्चे मसीह हैं उनका अंत फल क्या होगा और कौन उनके साथ खड़ा होगा? तो आइए और जुड़िए हमसे। हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक और जानेंगे इन भविष्यवाणियों के विषय में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और साथ ही मैं इस होप चैनल हिंदी के माध्यम से स्वागत करता हूं आपका दानियल की खूबसूरत पुस्तक में, जहां हम पढ़ रहे हैं भविष्यवाणियों के विषय में कि किस तरीके से परमेश्वर ने आज से सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने इन अंत के दिनों में बातें कही और आज वो बातें हम पर रिवील हो रही हैं। आइए हम अपने इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे और चलते हैं हमारे इस स्टूडियो के अंदर अतिथिगणों के पास जो हमारे बीच में हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पास्टर लाल है, आपका स्वागत है। पास्टर मार्टिन है, आपका भी स्वागत है। आइए अजीज मेरे बहन भाइयों, हम अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ, पास्टर लाल जी के साथ। हमारे दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने एक और अवसर हमें दिया है ताकि हम मिलकर बैठकर प्रभु तेरे वचन की स्टडी कर सकें और अपने श्रोताओं के साथ बांट सकें। इसलिए चाहते हैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान हमको प्रदान कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। और जिस तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल की पुस्तक, और आपका याद आती है मुझे जब भी मैं पढ़ता हूँ दानियल की किताब की, किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर जो हमारा पहला अध्ययन था उसके अंदर आपने बताया कि जो पहले 6 अध्याय हैं वो कहानियों के हैं कि कैसे राजा जो थे उदय हुए और किस तरीके से वो किस्से चले यरूशलेम के विषय में। उसके बाद कहा कि जो 6-7 से लेकर अगला है वो है भविष्यवाणियों का। और हम 7वें अध्ययन में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले जो हमारा अध्ययन था उसके अंदर हमने छोटे सिंह के विषय में देखा था कि किस तरीके से दानियल अध्याय 7 और अध्याय प्रकाशित वाक्य 13 ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। और वहाँ से हमने एक बात देखी कि किस तरीके से एक छोटा सिंह आता है जो कि पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य के 10 विभाजनों के बाद खड़ा होता है, और किस तरीके से हमने देखा था कि बहुत सारे बदलाव आए। तो आज एक और सवाल हमारे लिए है, क्योंकि हम अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं, कि उस सिंह के आने से धार्मिक और राजनीतिक जो क्षेत्र थे उनमें और कौन कौन से बदलाव आए। जी धन्यवाद पास्टर श्याम, ये बड़ा अच्छा विचार है। और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में जैसे जैसे हम दानियल का अध्ययन करते चले जा रहे हैं जी, हमने पीछे देखा है बहुत सारी शक्तिशाली राज्य जो है वो संसार में प्रकट हुए। जी, सबसे पहले जो था वो बाबुल का राज्य था, जी, उसके बाद मादा फारस का राज्य था, उसके बाद यूनान का राज्य था, जी, और यूनान के राज्य के बाद जब रोम का राज्य आया और 476 एडी में हम देखते हैं कि वो रोम का राज्य जो है वो 10 भागों में बट जाता है। तो 10 भाग जो बट गए थे यूरोप के, उन 10 भागों के बीच में दानियल लिखता है कि जब मैं उनके उस पशु के 10 सींगों को देख रहा था, है ना, तो उनमें एक और छोटा सींग निकला। बिल्कुल। वो देखने में तो छोटा सींग था, लेकिन वचन में लिखता है कि बाद में वो बहुत ही अधिक बढ़ गया वो जी, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। तो उस छोटे सींग के विषय में बहुत सारी बातें, बहुत सारी भविष्यवाणियां बाइबल में दी गई हैं। और हम देखते हैं कि यदि उनकी गहराइयों को हम नहीं समझेंगे जी, तो शायद हम परमेश्वर के वचन की सत्यता और उसकी गहराई को नहीं पा पाएंगे और जीवन के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। तो छोटा सिंह जो है वो दानियल ने जब उसका दर्शन देखा जी, वो बहुत विचलित हुआ, क्योंकि छोटा सिंह जो था दूसरे जितने भी राज्य थे उन सब से भिन्न था जी।
उसमें लिखता है उसमें बोलने वाला मुंह था, मुंह था, बिल्कुल। निंदा करने वाले उसके शब्द थे उसके। तो उसकी जो क्वालिटी, जो विशेषताएं, जो गुण उसके जो बताए गए हैं जी, वो बहुत ही भयानक और बहुत डेंजर थे, पर खासकर परमेश्वर के चर्च के लिए। बिल्कुल। तो परमेश्वर के चर्च के लिए जो उसके लिए बताया गया था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही डेंजर था। इसलिए दानियल बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है जी, और वो बीमार भी पड़ जाता है वो उस टाइम की। तब परमेश्वर जो है इसका भेद दानियल को नहीं बता पाता, जी, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दानियल फिर दोबारा अच्छा होता है और परमेश्वर से प्रेयर और फास्टिंग में, आमीन। प्रार्थना में, उपवास में अपना समय बिताता है। क्या बात है, तब परमेश्वर उसके ऊपर इस दर्शन को रिवील करता रिवील है। करता है। जी, और इतिहास में ये घटना ऑलरेडी घट चुकी है। छोटे सिंह का राज्य इतिहास में ऑलरेडी आ चुका है नहीं, और उसका कार्य अभी चल रहा है और उसने अपना प्रभाव बड़े भयंकर तरीके से दुनिया में जो है वो उसने अपने प्रभाव को दिखाया है। और उसके प्रभाव के विषय में हम और भी सीखेंगे, लेकिन आइए देखें कि दानियल का सबसे अधिक, पूरी दानियल की पुस्तक में जी, उसका सबसे ज्यादा जो ध्यान गया दानियल का, वो इस खास राज्य के ऊपर गया जो छोटे सिंह का राज्य था। जी, हमने बाइबल में देखा था, अध्ययन किया था कि राज्य जो है, जो सिंह जो है या सिर जो है, वो किसको दर्शाते हैं? राज्यों को दर्शाते हैं। और बड़े बड़े हुकूमतों को, बादशाहतों को वो जो है वो प्रकट करते हैं। जी, और ये जितने भी बताए गए हैं, सिंह बताए गए, जंतु बताए गए, ये सारे के सारे जो थे वो क्या थे? ये राज्य थे। बिल्कुल। और वो राज्य दुनिया में हुए हैं, बड़े शक्तिशाली राज्य हुए। जी, और उनके राज्य का आज इतिहास में जो है हमें उनका वर्णन मिलता है। जी, और ऐसा भयंकर वर्णन मिलता है उनके राज्य का कि आप इतिहास के पन्नों से उनको मिटा नहीं सकते। जी, आप उनको हमेशा याद रखेंगे आप उनको। हम्म, तो इसलिए जो छोटे सिंह का राज्य जब बर्पा पैदा हुआ, उसने बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे चेंजेस वो लेकर आया। जी, और सबसे पहले उसने क्या चेंज लेकर आया? उसने सत्य को मिट्टी में मिला दिया। कैसे मिलाया उसने सत्य को मिट्टी में? जी, जो परमेश्वर के वचन की सत्य और पवित्र वचन थे, उनको लेकर के उसने संसारिकता में मिला दिया। बिल्कुल। परमेश्वर भक्ति को संसारिक भक्ति में उसने टर्न कर दिया। और उसके लिए उसने क्या क्या किया वो हम लोग आगे जाके और उसके लिए सीखेंगे। तो सबसे पहला उसने मूर्ति पूजा को जो है वो राज्य में लेकर आया, परमेश्वर के चर्च में। और दूसरे के विषय में लिखता है ये लोगों को इसकी पूजा करने का आदेश देता था। जो उसने अपनी मूर्त बनाई, उस मूर्त को मानने के लिए वो आदेश देता था कि भाई तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा, और यदि नहीं मानना पड़ेगा तुम सताए जाओगे, तुम दुखी किए जाओगे। बिल्कुल। ठीक है जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं उस छोटे सिंह की उन तब्दीलियों के विषय में जो उसने धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में करी। आगे आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। जी ब्रदर मार्टिन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले वहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और जैसे पास्टर PM लाल पॉइंट आउट कर रहे थे बहुत सुंदर तरीके से, हम देखते हैं कि जो छोटा सिंह है लगातार वो बदलाव लाता ही जा रहा था। और जैसे पास्टर लाल ने बताया कि जो सीख था उस पर बदलाव लाया, और ऐसे ऐसे सीखों को लाया। और यदि आप पढ़ेंगे उस अंधकार के युग के समय जी, आप देखते हैं लगभग बताया जाता है 13 से ज्यादा ऐसे सीखों को, ऐसे परंपराओं को लाया जिसका जो है बाइबल से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन का आधार होना चाहिए कि यदि ये बाइबल में है तो मेरे लिए है, यदि ये बाइबल में नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। और ऐसी चीजों से हमें दूर भागने की जरूरत है। पर हम देखते हैं कि झूठा सीख लाया और लोगों को कहने लगा कि आपको इसे करना है। और जैसे पास्टर PM लाल ने बताया कि किस तरीके से मूर्ति पूजा को लाया।
और मूर्ति पूजा को लाने का मकसद क्या था कि मूर्ति पूजा के द्वारा जो बुत प्रस्ती लोग थे उनको कलीसिया में ला सके। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप ऐसे जो है चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा लोगों को लाएं। आप क्या करें, संदेश का प्रचार करें, आप सुसमाचार का प्रचार करें, और जब लोग परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे तो वो क्या है, वो मेरे पीछे हो लेंगे। पर हम देखते हैं कि ये ताकत जो है बिल्कुल परमेश्वर के विपरीत ही जो है कार्य कर रहा है। फिर आप देखते हैं यहाँ कहता है कि जो लोग, अब उन्होंने ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि आपको ऐसा करना है, अगर जो लोग नहीं करते उनके साथ क्या होता है, सताव होता है। हम वॉल्डेंशियंस के बारे में जानते हैं, जॉन हस के बारे में जानते हैं, मार्टिन लूथर और ऐसे बहुत ऐसे जिन्होंने बदलाव को लाया, उनके विषय में हम जानते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को जलाया गया, उनके जो धन संपत्ति है उनको क्या किया गया, जब्त किया गया। और जैसे हम आगे हम देखेंगे पढ़ाइयों में कि जो खरीद बिक्री वाला, हम उसका हम एक छवि यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है, आप यदि उनके बातों को नहीं मानेंगे तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। वो एक धार्मिक ताकत है, पर आप देखिए कैसे वो एक राजनीतिक रौब जमा रहा है। बिल्कुल। कि आप जो है देश में भी कुछ नहीं कर सकते अगर आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे। और इसी कारण से हम देखते हैं कि बताया जाता है लगभग 5 करोड़ जो लोग बाइबल को मानते थे, लगभग 5 करोड़ लोगों को जो सच्चे ईसाई थे उनको क्या कर दिया, उसने मौत के घाट चढ़ा दिया। पर बहुत लोग, हमारे विश्वासी भाई बहन, जब उनके विषय में पढ़ते हैं हम देखते हैं कि वे लोगों को जलाया जा रहा था पर वो गाना गाते जाते। बिल्कुल। एक ऐसे रिफॉर्मर के बारे में बताया जाता है कि उसको जब जलाने लगे, जिरोम जिनका नाम है, पीछे से जला रहे थे, वो कहता है कि अगर मैं डरता तो यहाँ नहीं होता, आप आगे से आइए और मसाल से आग लगाइए। और बताते हैं कि आखिरी दम तक वो प्रार्थना में था। तो हम देखते हैं कि भले सताहट कितनी भी थी पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ आखिरी दम तक बने रहे, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है कि मैं आपके साथ आखिरी तक मैं रहूंगा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है कि अगर परमेश्वर आखिरी तक रहने के लिए तैयार है तो हमें अपने आखिरी सांस तक उनके साथ रहने की जरूरत है। फिर इसके साथ साथ और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में बड़े बोल बोलना। और यदि हम नए नियम में जाकर देखते हैं तो जब यीशु मसीह ने कहा कि आपका पाप क्षमा होता है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, निंदा की बात कर रहा है। बिल्कुल परमेश्वर के तुल्य होने का क्या कर रहा है, और ये निंदा है, और इसी कारण से हम आपको पथराव करके मारना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो निंदा क्या है, वाकई में पाप का क्षमा करने का दावा करना। और हम जानते हैं कि ये छोटा सींग जो है ऐसी दावा करता है कि वो पापों का क्षमा कर सकता है। हम जानते हैं वो कन्फेक्शनल बॉक्स कहा जाता है, जहां पर एक तरफ आप होंगे और दूसरी तरफ जाजक होगा। पर हम वचन से जानते हैं कि हमारे पापों को कौन क्षमा करता है, यीशु मसीह क्षमा करता है। पर हम देखते हैं कि ये दावा करता है कि ये पापों का क्षमा कर सकता है, और यीशु मसीह के अलावा पापों का कोई क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई क्रूस पे चढ़ा भी नहीं है। क्या छोटा सिंह क्रूस पे दिखा हमें? नहीं। बिल्कुल। कौन था क्रूस पे? यीशु मसीह था, और केवल यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। और इसके कारण से और कुछ झूठ आए, जैसे कि अगर आप स्वर्ग राज में होना चाहते हैं तो आपको क्या है, वो इंडल्जेंसेस कहा जाता है, आपको कोई कुछ रकम देना होगा और आप जो है स्वर्ग राज में हो सकते हैं। जिसकी वजह से और झूठा सीख सिखाया पर्गेटोरी, कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसे वो बिचला स्थान में रहता है, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में, और आप अगर पैसे देंगे तो आप कहां चले जाएंगे, स्वर्ग राज में चले जाएंगे। और ऐसे झूठे सीख लोगों को डराया गया। क्या परमेश्वर हमें डराता है? बिल्कुल ही नहीं। एक सच्चा परमेश्वर का भक्त कभी किसी को डराएगा नहीं, पर केवल वचन का सच्चाई को उनके सामने प्रचार करेगा। और हम जानते हैं ये ताकत लगभग 1260 वर्ष तक जो है शासन किया, ताकत में था। और इस दौर में राजनीतिक लोगों के ऊपर तो दबाव था ही, पर इसके साथ साथ जो लोग धार्मिक लोग थे, जो लोग सच्चे लोग थे, उनके ऊपर भी दबाव था। हम देखते हैं कि जो विश्वासी भाई बहन थे उनका घरों को जब्त कर लिया गया। बताया जाता है गांव समेत जो है उन लोगों को जला दिया गया। और आप देखिए जब वो लोग पहाड़ों में छुपते, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं, कोई जगह। लोगों को बताया गया कि अगर आप ये लोग कौन है, पाखंडी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, ऐसे कहा गया। और लोग जो है, जो लोग ये छोटे सिंह के साथ थे, वो लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि उनको कहा जाता था कि अगर आप इसमें हमारे साथ शामिल होंगे तो आपको स्वर्गराज का भागी मिले जाएगा। वो कह रहे हैं कि आप किसी को मारने में हमारी सहायता करेंगे तो स्वर्गराज मिलेगा। कितनी झूठी सीख है ये। और हम देखते हैं कि ये जंगलों में भागते, पहाड़ों में छुप कर रहते, फिर भी वहां भी उनको ढूंढकर मारा करते। पर हम देखते हैं विश्वासी लोग, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह सच्चा है, बिल्कुल, उनके आखिरी दम तक वो मरने को उन्होंने चुना,
पर उन्होंने कहा कि हम जो है समझौता बिल्कुल ही नहीं नहीं करेंगे। करें। हम देखते हैं कि ये 1260 वर्ष एक बहुत कठिन समय रहा। हम तो शायद ये बाइबल को ऐसे ही पढ़ते हैं, हमारे पास 2-3 अनुवाद होंगे, उनके पास एक भी अनुवाद नहीं होता था। वो बेचारे, बताया जाता है, एक वाकया पढ़ रहा था और उस पे देख रहा था कि लोग जब बाइबल को छूते थे वो रोने लगते थे, देखकर रोने लगते थे। ऐसा समय था। और आज सोचिए, हमारे पास देखिए, आज मेरा ही अपना 2-3 बाइबल है अलग अलग अनुवाद में, पर एक समय ऐसा था कि लोगों के पास कुछ भी नहीं था। आमीन। इसीलिए शायद आज हमें, लोग इस बाइबल के लिए मरे हैं, जिन्होंने अनुवाद किया उनको मारा गया। और आज जब हमें बिना कोई रुकावट के अगर इसे पढ़ने को दिया जा रहा है, तो आइए हम इस पे समय बिताएं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये हमें यूं ही नहीं आया, पर किसी को इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक लोगों के ऊपर तो दबाव डाला ही था, क्योंकि राजाएं डरते थे छोटे सींग से। राजाएं बड़े बड़े वो सब उसको परमेश्वर मानते बिल्कुल थे वो। परमेश्वर मानते थे। एक राजा, जर्मनी का राजा के बारे में बताया जाता है, क्योंकि उसने जो है ये निर्णय ले लिया था कि मैं छोटा सिंह की बात नहीं मानूंगा। बताया जाता है कि 3 दिन के लिए उसे जो है छोटा सिंह जो है वो जहां पर था, मतलब जो रोमन कैथोलिक कलीसिया का जो याजक था, वहां पर नंगे पांव 3 दिन बर्फीले जमीन पर बिना टोपी के उसे 3 दिन खड़े करके रखा गया। ये जो है एक ताकत आप देख सकते हैं इस छोटा सिंह का। जी पास, बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। सच में ये बहुत खतरनाक बात थी उस समय के लोगों के लिए, क्योंकि वचन भी कहता है वो पवित्र लोगों को पीस डालेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हमारी चर्चा चल रही है उस छोटे सिंह के विषय में जो बड़ा प्राण घातक उस समय के लोगों के लिए था। आइए हम अतिथि गणों के पास जाते हैं जी, और क्या क्या उस सिंह ने बदलाव किए। जी धन्यवाद पास्टर। बहुत ही अच्छे से ब्रदर मार्टिन ने इसके विषय में आपको बताया। जी, एक नहीं, पता नहीं कितनी कितनी तब्दीलियां और चेंजेस वो लेकर आया। उर्दू में ना एक शेर है बहुत अच्छा जी, उसमें वो कहते हैं कि खुदा तो एक तरफ खुद से भी कोसों दूर होता है, बशर जिस वक्त ताकत के नशे में चूर होता है। तो इनको जो है छोटे सिंह को इतिहास के अनुसार जो ताकत मिली जी, वो वेस्टर्न रोम से मिली इसको, जो मूर्ति पूजक रोम था, जिसमें कैसर और सीजर जो है जिसमें हुआ करते थे जी, और इतिहास इसका गवाह है और बाइबल के बड़े बड़े स्कॉलर इसके गवाह हैं जी, कि पेगन रोम के बाद ये पावर जो है 476 एडी में ये पावर जो है ये पेपल रोम के हेड को जो है जी, मुखिया को दे दी गई। ठीक ठीक, बहुत सारे लोग, हमारे दर्शक लोग सोचेंगे कि ये छोटे सिंह के विषय में बातचीत तो कर रहे हैं, पर वो है क्या, है क्या, है नहीं? पर इतिहास इस बात का गवाह है कि वो छोटे सिंह का राज्य जो है, बाइबल के स्कॉलर और इतिहास मानता है कि वो पेपल रोम की हुकूमत है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसने ही ये सारे बदलाव और सब कुछ बदल डाला जब वो पूरी तरह अपनी ताकत में आया। और 538 बीडी में उसने रविवारीय नियम लागू कर दिया कि वर्शिप जो है वो रविवार को ना होकर, सब्त को ना होकर के रविवार को हो जाएगी। और 538 से लेकर 1798 तक उस छोटे सिंह के राज्य के विषय में लिखा है कि उसने मसीहियों को बुरी तरह से पीस कर रख दिया और इसको जो अंधकार का समय कहा गया है। 1260 साल का पीरियड, इसकी भविष्यवाणी बाइबल में जी 7 जगहों के ऊपर पाई जाती। 7 जगहों पे, एक जगह 3.5 काल लिखा है जी, एक जगह 42 मंथ लिखा है, एक जगह जो है वो 1260 दिन लिखा है यानी अलग अलग जगह के ऊपर इन भविष्यवाणियों को अलग अलग समय और नाम से
लिखा गया है। बिल्कुल। लेकिन जब इनका कैलकुलेशन किया जाता है इस भविष्यवाणी का, तो ये कैलकुलेशन जो है हमको बताता है कि ये एग्जैक्टली 1260 दिन आते हैं और भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन जो है वो एक साल के बराबर माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 1260 साल जो थे, इसमें इस छोटे सिंह के राज्य ने मसीहियों को भयंकर तरीके से पीस के रख दिया। जी। ब्रदर मार्टिन ने बताया कि किस तरीके से उनके घर छीन लिए गए, उनको जेलों में डाल दिया गया। आज भी यदि आप रोम का इतिहास देखते हैं जी। तो आपको बहुत सारे कॉलोसियम्स मिलेंगे जहां पर चारों तरफ रोमन्स जो है वो इकट्ठे हो जाते थे और परमेश्वर के लोगों को जो सत्य को मानते थे जी। उनको उठा के जो है उसके अंदर स्टेडियम के अंदर डाल दिया जाता था भूखे जंगली जंतुओं के सामने। और जब उनको फाड़ फाड़ के खा जाते थे, वो बचने के लिए इधर उधर भागते थे। तो ये इन लोगों के लिए एक गेम था, एक खेल था इन लोगों का। बताइए। लेकिन इतिहास बताता है कि यदि वो 2 लोगों को सताते थे, मारते थे, तो 4 लोग खड़े होके कहते थे कि हम मसीही हैं। बहुत बढ़िया। और यदि 4 लोगों को सताते थे तो 8 लोग खड़े होके उन्हीं में से कि हम प्रभु यीशु मसीह। और पास्टर जी बहुत सुंदर बात याद आई आपकी उस बात से। कोई इतिहासकार कहता है कि जो विश्वासी थे उनका खून जो है एक बीज के समान, एक बीज के समान उस खून ने काम किया उनके। और जितने मरते थे उससे 2 गुना बिल्कुल बिल्कुल विश्वासी खड़े हो जाते। और उसके बाद इस 13वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के उसके 3 वचन में 4 वचन में लिखता है कि इस छोटे सिंह के राज्य को प्राण घातक घाव लगेगा। और हम देखते हैं कि एग्जैक्टली 1260 साल के समय जब उसका अंत होता है जी, तो फ्रांस का जनरल बर्थियर जी रोम के ऊपर अटैक करता है जी, और हमला करके जो वहां का हेड है उसको गुलाम बना के ले जाता है। और उसको ले जा करके फ्रांस में एक बैलेंस एक जगह है जहां पर उसको वो कैद कर देता है। पर हम देखते हैं इतिहास बताता है कि उसके बाद वो उस कैद में जो है, जो हेड था पेपल रोम का जी, वो उस कैद में मर जाता है। और उसके बाद वो दूसरा पोप जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो वो फिर दोबारा प्राणघातक घाव क्या हो जाता, अच्छा हो जाता है। तो भविष्यवाणियों की गहराई इतनी ज्यादा है। पर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि आने वाले समय इस सत्य को दबाने के लिए जी, कैथलिक कम्युनिटी ने, चर्च ने बड़े बड़े अपने लोगों को खड़े किया। जी बिल्कुल। उन्होंने एक अपनी सेना खड़ी करी, एक अपनी जो सेना उन लोगों के विरुद्ध में काम करेगी जो भविष्यवाणियों की बातों को इनके चर्च के ऊपर लागू करने के लिए कहते हैं। जी, तो ये सारी चीजें मिल करके हम देखते हैं कि किस तरीके से सत्य को अंधकार में जो है वो मिटा डाल दिया गया, जी, खत्म कर दिया गया। उस टाइम पे लोग जो थे वहां पर जी, वो क्या कहते थे, जी, वो दुआएं करते थे कि काश ईश्वर ऐसा हो कि छोटे सिंह की हुकूमत राज्य ना आए, क्योंकि वो जानते थे कि ये कितना क्रूअल होगा। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी उसकी क्रूरता किस बात में थी, वो अपने आप को जो है वो चर्च का लीडर कहना, बिल्कुल चर्च के लोगों को धोखा देता था। क्या बात है। ये खतरनाक एक घटना है जो उस समय में घटी और लोगों ने बर्दाश्त करी। देखिए है ना, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और इस छोटे सिंह के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारा ये अध्ययन जो है बड़ा गहन है। कृपया करके इसको सबके साथ ज़रूर साझा करें ताकि अनंत के दिनों में हम तैयार हो सकें। आइए हम आज के इस विचार को यहीं पे समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ, ब्रदर मार्टिन के साथ। आइए प्रार्थना करें।
महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट करें। आमीन। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, और प्रार्थना करते हैं ये पढ़ाई किसी के लिए छुटकारे का कारण हो सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद आपका प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। यदि आपके पास कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और साथ में ही आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, होप चैनल की टीम आपके लिए तैयार है। आइए हम आपसे मिलते हैं अपने अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।